नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम में भी बेटियों ने गाड़े सफलता के झंडे। ICMAI ने सेना के तीनों अंगों के लिए CAT कोर्स का किया ऑनलाइन शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पैदल पहुंचे ऑफिस। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिया जा रहा 5 लाख रुपए तक का ऋण। बिजली टावर लगाए जाने को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित की गई 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष का परीक्षा परिणाम 89.60% रहा। इस परीक्षा में आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिरान भिवानी की छात्रा दीपिका ने 499 अंक प्राप्त करके राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि पास प्रतिशत के आधार पर जिला चरखी दादरी प्रदेश में प्रथम स्थान पर, जींद दूसरे स्थान पर और महेंद्रगढ़ जिला तीसरे स्थान पर रहा, जबकि नूंह जिला सबसे निचले पायदान पर रहा। चेयरमैन ने बताया कि प्रदेश में छात्राओं की पास प्रतिशत 91.64 और छात्रों की प्रतिशत 87.69 रही। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने वीरवार को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इसके साथ ही शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के ओपन स्कूल और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए। 10वीं कक्षा का परिणाम 89.60% रहा। इस परीक्षा में गांव मिरान के आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा दीपिका ने 500 में से 499 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दादरी के गांव बिगोवा, हिसार के पुट्ठी समैन और हिसार के खेरी जलब के छात्रों ने 498 अंक लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सहारनपुर तुर्क के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और हिसार के मंगोली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रा ने 497 अंक लेकर तृतीय स्थान हासिल किया। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 10वीं की परीक्षा में कुल 2,76,640 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,47,860 उत्तीर्ण हुए। इनमें 6,201 परीक्षार्थियों का परिणाम एसेंशियल रिपीट रहा। उन्होंने बताया कि इस परिणाम में छात्राओं की पास प्रतिशतता 91.64% रही, जबकि छात्रों की पास प्रतिशतता 87.69% रही। चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा के परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि इस परीक्षा में कुल 5,315 छात्र अध्यापक शामिल हुए थे, जिनमें प्रवेश वर्ष 2023 से 25 के प्रथम वर्ष रीअपियर का परिणाम 62.50% और द्वितीय वर्ष का परिणाम 81.76% रहा। वहीं प्रवेश वर्ष 24 से 26 प्रथम वर्ष रीअपियर का परिणाम 65.13% दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी अपना परिणाम वेबसाइट www.bhes.org.in पर देख सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज 14 मई 2026 को जो घोषित होने जा रहा है, इसकी सूचना विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए जो अहम कार्य किया है, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ जैसा कि आपने पूछा कि 10वीं की परीक्षाएं कब हुई थी, किस प्रकार का क्या इसका प्रोसीजर रहा है और आज रिजल्ट की क्या सिचुएशन है, मैं बताना चाहूँगा कि सेकेंडरी की जो परीक्षाएं थी ये 25 फरवरी 2026 से आरंभ हुई थी और 1 अप्रैल 2026 को सीनियर सेकेंडरी और 20 मार्च 2026 को 10वीं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी। और जैसे ही 20 मार्च 2026 को परीक्षाएं संपन्न हुई, उसके बाद ये परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो अगली हमारी कार्रवाई होती है, जिसमें अंकन कार्य होता है, टेबुलेशन होता है, वो सारा कंप्लीट किया गया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एक दूसरा अवसर भी सभी परीक्षार्थियों को दिया गया था, जिसमें परीक्षाएं
21 अप्रैल से 1 मई तक संचालित की गई थी और 1 मई को परीक्षाएं संपन्न हुई थी। और इसमें जैसा कि एक नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाया गया है कि परीक्षार्थी के जोन से अवसर में किसी सब्जेक्ट में अधिकतम अंक हैं उन्हीं को परीक्षा परिणाम घोषित समय कंसीडर किया गया है। और यहाँ पर यदि संख्या की बात मैं करूँ, कुल 2,76,640 परीक्षार्थी 10वीं कक्षा की सत्र 25-26 की जो हमारी परीक्षाएं हुई हैं इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें 2,47,860 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा 6,0201 परीक्षार्थी जो हैं उनका पार्शियल इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट रहा है। इस प्रकार से परीक्षा परिणाम की यदि छात्र और छात्राओं की अलग अलग प्रतिशत के बारे में 493 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जिनका परीक्षा परिणाम 87.69% रहा है। इसी प्रकार से छात्राएं 1,33,530 अपीयर हुई थी, जिसमें से 1,22,367 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं और परीक्षा परिणाम 91.64% रहा है। और कुल परीक्षा परिणाम 10वीं कक्षा का सत्र 2026 में जो घोषित होने जा रहा है 89.60 यानी 89.60% रहा है। इसके लिए मैं सभी छात्रों को, सभी अभिभावकों को और सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका पूरे साल की मेहनत सफल हुई और उनको एक अच्छा परिणाम, उनकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम उनको मिला। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के भिवानी चैप्टर द्वारा भारतीय सेना, वायुसेना एवं नौसेना के कार्मिकों के लिए सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स के ऑनलाइन उद्घाटन सत्र का भव्य आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन DGR और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सहयोग से संचालित किए जाने वाले कोर्स के उद्घाटन सत्र के अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल तुषार तोमर बतौर मुख्य अतिथि रहे। CAT निदेशालय से HOD CMA RK जैन और वरुण जोशी ने ऑनलाइन संवाद के माध्यम से नामांकित अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की बारीकियों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि भिवानी चैप्टर को रक्षा मंत्रालय के तीनों सेनाओं के कर्मियों को एक साथ प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व मिला है। भिवानी के शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के कार्मिकों के लिए सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स ऑनलाइन शुरू किया गया है। CAT निदेशालय से HOD CMA RK जैन एवं CMA वरुण जोशी ने सैन्य कार्मिकों को इस पाठ्यक्रम की बारीकियों से अवगत करवाते हुए कहा कि यह कोर्स रक्षा बलों के जवानों को सेवा के बाद नागरिक जीवन में एक प्रतिष्ठित करियर प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह गर्व का विषय है कि ICMAI भिवानी चैप्टर को देश भर में स्वीकृत 49 अधिकृत केंद्रों में से एक के रूप में चयनित किया गया है। पहली बार भिवानी चैप्टर को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से तीनों सेनाओं के कार्मिकों को एक साथ प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व मिला है। कार्यक्रम में चैप्टर का प्रतिनिधित्व CMA संदीप शर्मा वाइस चेयरमैन, CMA रणदीप शर्मा MC सदस्य और प्रोफेसर विपुल शर्मा ने किया। इस मौके पर भिवानी चैप्टर के वाइस चेयरमैन CMA संदीप शर्मा ने कहा कि हमारे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है कि हमें देश की सुरक्षा करने वाले जांबाज सैनिकों के भविष्य को संभालने का अवसर मिला है। इस CAT कोर्स का उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना के कार्मिकों को उच्च स्तरीय लेखांकन और वित्त का प्रशिक्षण प्रदान करना है। हमारा प्रयास है कि जब ये वीर अपनी सेवा पूर्ण कर समाज की मुख्य धारा में लौटें तो वे बैंकिंग, वित्त और सेवा क्षेत्र में उपलब्ध बेहतरीन रोजगार के अवसरों के लिए पूरी तरह से तैयार हों। नया चैप्टर जो शुरू हुआ है भिवानी के अंदर, जो ICMA जो है, ये पहली बार शुरू हुआ है 11 मई से, और ये तीनों सेनाओं के लिए बहुत ही अच्छा पहल है। और ये हमारे जो यहाँ का क्षेत्र है सभी सैनिकों के लिए, जो तीनों सेनाओं का है, उनके पुनर्वास के लिए बहुत अच्छा एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसके लिए मैं ये संस्था के वाइस चेयरमैन जो संदीप शर्मा जी हैं, इनको बहुत बहुत आभारी हमारे पूरे टीम की तरफ से, और आगे से जो है इसी संस्थान की तरफ से जो है और भी अगर सब प्रयास करते रहे, और अच्छी से अच्छी फैकल्टी है और इनको
अच्छा जो है नया जो संदीप सर हैं उनको बहुत बहुत ही धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, जो इन्होंने भिवानी क्षेत्र में जो इस बेल्ट में ये जो इंस्टीट्यूट को ओपन करके हमें सभी फौजी भाइयों के लिए ये नजदीक से नजदीक जो सुविधा प्रदान की, इसके लिए हम तीनों सेनाओं के जितने भी नुमाइंदे हैं ये जो इंस्टीट्यूट है इसको आगे के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। जो इनका एक जो काम करने का तरीका हमें बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आया, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। कोस्ट काउंटर का कोर्स चल रहा है, तो इसमें हमारे जो संदीप जी ने इतनी अच्छी पहल करके 3 साल से इसको इतना अच्छा किया, और हमारे को जो जितने भी फौजी भाई हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स हैं, उन सभी फौजी भाइयों को एक इतने अच्छे तरीके से इतना स्टाफ, मतलब मिलनसार स्टाफ, कोई यहाँ पे किसी चीज का डिस्टेंस नहीं रखते और अपने अच्छी तरह मतलब एक एक चीज को बारीकी समझाते हैं। और एक बार डाउट क्लियर करो, 2 बार डाउट क्लियर करो, 3 बार डाउट क्लियर करो, आराम से, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता जब तक ये आपको क्या नाम है पूरा क्लियर करके देते हैं। तो और मैं तो भगवान से ये दुआ करूंगा कि जैसे ये अभी कोर्सेज इस टाइप के चल रहे हैं तो ऐसे कोर्स चलते रहें, और संदीप जी इसी प्रकार सबसे अपने मिलनसार काम करते रहें। माई सेल्फ नवीन कुमार फ्रॉम इंडियन नेवी। मैं DGR के थ्रू इधर PRC कोर्स के लिए आया हूँ, नॉमिनेट हुआ हूँ। मुझे यहाँ जो एक एनवायरनमेंट है स्टडी के लिए, जो इस कैट भिवानी चैप्टर ने जो अरेंज किया है बहुत अच्छा किया है, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले कोर्स को भी इसका बेनिफिट मिले। ये एक बहुत अच्छा सेटअप है जो कि DGR ने यहाँ हमारे होम टाउन में एक अरेंज किया है या फिर नॉमिनेट किया है कैट भिवानी चैप्टर को। मैं सार्जेंट राजपाल हूँ जो एयरफोर्स को यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड ये जो इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल भी है, और जो हम रिटायरमेंट जाते हैं उसके लिए एक गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है रीसेटलमेंट के लिए। तो जिस हिसाब से हम यहाँ कोर्स करके बाहर जाके अच्छा स्कोप मिल सकता है, और हम इससे बहुत प्रेरित हुए और मोटिवेट भी हैं, दूसरों को मोटिवेट करेंगे कि ऐसे कोर्स हैं जो सरकार गवर्नमेंट करवा रही है उसका लाभ ले। संदीप शर्मा, वाइस चेयरमैन ऑफ भिवानी चैप्टर की तरफ से सभी आर्मी के नौसेनाओं जो भी 50 हमारे बैच को मिले हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेना के हमारे कोर्स में आए हैं। और ये एक कैट कोर्स है, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन, जो रिटायरमेंट की स्टेज पे होते हैं और वो रिटायर होने के बाद अपना अकाउंटिंग लाइन चूज कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, जैसे स्टोर कीपर, अकाउंटेंट, मैनेजर, एक्स सर्विसमैन के जितने भी फॉर्म निकलते हैं उसमें इनकी की अहम भूमिका रहती है इस कोर्स में। इसमें सारा इनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा, एक्सेल, पावर पॉइंट में MS ऑफिस, फाइलिंग, ये सब अकाउंटिंग के बारे में सारी बताई जाएगी। ये इनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा जिससे इनको बहुत लाभ मिलेगा, और आने वाले इनके जो फॉर्म निकलते हैं इनमें इनकी वैकेंसी के भरपूर चांस है। हमारी तरफ से भी इनको कुछ वैकेंसी हम प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि हमारे कैट DGR दिल्ली के थ्रू। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पेट्रोल व डीजल बचाने की अपील का असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने अपने निवास स्थान से कार्यालय तक पैदल आने की पहल करते हुए बोर्ड में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों से बोर्ड कैंपस में बने अपने अपने घरों से पैदल आने की अपील की है। उनकी इस पहल से पेट्रोल व डीजल की खपत कम होने के साथ पैदल चलने वाले कर्मचारियों का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब भिवानी में भी दिखाई देने लग गया है। सबसे पहले यह पहल की है शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने। वो सुबह सवेरे अपने ऑफिस में पैदल ही पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब लगातार वो ऑफिस में आएंगे और जाएंगे पैदल ही। वहीं चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि उनके कार्यालय में लगभग 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। उनसे अपील की गई है कि जो कर्मचारी बोर्ड कैंपस में रहते हैं वे अपने घर से पैदल ही ऑफिस तक आएं और जाएं। साथ ही बोर्ड ने अपनी सरकारी वाहन को गैराज में भी रख दिया है। चेयरमैन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि देश में पेट्रोल डीजल की खपत पानी से ज्यादा हो रही है। बताया कि प्रदूषण का स्तर भी बहुत ज्यादा हो चुका है, उससे भी निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि पैदल चलने से हमारी सेहत में भी सुधार होता है। अब वे स्वयं उनके कार्यालय के कर्मचारियों के साथ नजदीकी सफर पैदल ही तय किया करेंगे और सरकारी वाहन का प्रयोग एग्जाम के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों में ही किया जाएगा। देखिए, आपने जैसे
बताया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो संदेश और जो अपील आम जनमानस को, नागरिकों को जो की है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, जिसकी वजह से न केवल आर्थिक सबलता राष्ट्र को मिलेगी बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी काफी बड़ा योगदान रहेगा। इसमें सबसे पहला जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने पूरे देशवासियों को दिया है, जिसमें कि जो व्हीकल्स हैं कम से कम सप्ताह में एक दिन व्हीकल का उपयोग ना किया जाए। बिल्कुल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उस संदेश का अनुसरण करते हुए यह फैसला लिया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी जो कैंपस में रहते हैं पैदल ही हर रोज अपने ऑफिस में आएंगे, व्हीकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बाहर से आने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनका जो घर से कार्यालय की दूरी 1 किलोमीटर इससे ज्यादा है, वह आमतौर पर उनको कहा गया है कि कम से कम कार पूलिंग या व्हीकल अपना जो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना लेकर के आएं, वरना कम से कम कार पूलिंग करें। एक व्यक्ति एक कार में बिल्कुल भी ट्रैवल ना करे, क्योंकि आज के दिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स का न केवल प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा बोझ है, बल्कि इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण और आम बात में एक और बताना चाहूँ, ट्रैफिक जाम वगैरह जैसी जो असुविधाएं, इसका मुख्य कारण यही है कि इतने ज्यादा व्हीकल्स हम आज के दिन दुरुपयोग एक तरह से उनका कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा तो यही कहना है कि जहाँ तक हो सके जो हमारा सार्वजनिक वाहन सेवा जो सरकार के द्वारा दी गई है, जैसे रोडवेज बसेज हैं या ट्रेन हैं, उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण में हम कम करने में सहयोग करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, पेट्रोलियम डीजल रिसोर्सेज हैं, उसको भी हम प्रिजर्व करने में यानी यूं कहीं सुरक्षित रखने में सहयोगी रहेंगे। महिला विकास निगम मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की ऋण सहायता प्रदान करेगा। निगम कर्मचारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस वर्ष भिवानी में 88 महिलाओं को योजना के तहत ऋण सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। आवेदक महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हरियाणा महिला विकास निगम के कर्मचारी प्रदीप कुमार ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए जिले में 88 केसेस का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफॉल्टर न हो। योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर 3 वर्ष तक 7% ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें ऑटो रिक्शा, छोटे सामान ढोने का वाहन, 3 व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां, टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्किट बनाना, हैंडलूम, आइसक्रीम बनाने इत्यादि की यूनिट लगा सकती है। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं हरियाणा गवर्नमेंट में हरियाणा महिला विकास निगम में कार्यरत हूँ। भिवानी में एक ऑफिस है। इस महिला विकास निगम से हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें निकाली हुई है ग्रामीण महिलाओं के लिए और शहरी महिलाओं सभी के लिए, जिसके तहत महिलाओं को ऋण दिलाया जाता है और वो किसी काम के लिए, जैसे कोई दुकान करना चाहती है, कोई भी लेडीज किसी तरह की दुकान करना चाहती है, जैसे ब्यूटी पार्लर हुआ, बुटीक हुआ, कपड़े की दुकान है, किसी तरह का भी अपना कोई छोटा मोटा व्यापार करना चाहती है, उसके लिए बैंकों के माध्यम से लोन दिलाया जाता है। अगर बैंक उनको लोन दे देती है तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से इस ऑफिस से महिला विकास निगम से उनको सब्सिडी दी जाती है, जिससे कि उन पर ब्याज का जोर ना पड़े। हरियाणा गवर्नमेंट ने महिला विकास निगम के माध्यम से जो स्कीमें निकाली है उनमें इंडिविजुअल लोन स्कीम है, व्यक्तिगत लोन स्कीम है, विधवाओं के लिए है और मातृशक्ति योजना है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत जिन महिलाओं की इनकम, एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, उनको 5 लाख रुपए तक का लोन दिलाने का प्रावधान है। हम 5 लाख रुपए तक का उनको लोन के लिए अप्लाई करते हैं और बैंक उनको लोन देता है और उसके पर जो ब्याज लेता है बैंक,
उस पर 7% ब्याज की सब्सिडी हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाती है। आपको चेक मिला है, कितने का चेक मिला है और क्या काम के लिए? सिलाई के लिए नहीं मिला जी, महिला विकास निगम से हरियाणा से हमने बहुत फायदा मिला है। ये सिलाई के लिए हमने लोन लिया है, इससे बहुत बढ़िया काम है। कितने का चेक मिला? हमने 50 का। शिवानी, तोशाम, भवानीखेड़ा और देवसर पथरेली क्षेत्र के किसानों ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाए जा रहे बिजली के टावरों के विरोध में लघु सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि सरकार ने जिन खेतों में टावर लगाने हैं उनका मूल्यांकन बहुत कम मूल्य पर किया गया है। किसानों ने वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर जमीनों का मूल्यांकन करके उन्हें दोगुना मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने प्रशासन और सरकार को किसानों की मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लगाए जा रहे बिजली टावरों को लेकर किसानों ने कहा कि जिन खेतों में टावर लगाए जा रहे हैं, जिन जमीनों के ऊपर से बिजली की तारें गुजरेंगी, उन जमीनों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा पहले जो वैल्यूएशन करवाया गया था वह बाजार दर से काफी कम है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने मांग की कि जमीन का दोबारा मूल्यांकन करवाया जाए और इस प्रक्रिया में किसानों की ओर से नियुक्त वैल्यूअर को भी शामिल किया जाए ताकि जमीन की वास्तविक कीमत का निर्धारण हो सके। उनका कहना है कि टावर लगने के बाद उनकी जमीन की उपयोगिता और कीमत स्थायी रूप से प्रभावित हो जाती है। भविष्य में उस जमीन पर खेती, निर्माण और अन्य कार्यों में परेशानी आती है, जिससे लंबे समय तक नुकसान झेलना पड़ता है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने यह मुद्दा भी उठाया कि हाई टेंशन बिजली लाइन और टावरों के कारण हमेशा हादसों का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो दोबारा निष्पक्ष मूल्यांकन का मौका नहीं दिया गया तो आंदोलन को और बड़ा रूप दे दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो गांव-गांव स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। किसान सभा से हो, आज का जो प्रदर्शन है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे यहाँ शिवानी में राजस्थान के बॉर्डर पर पावर ग्रिड 250-300 एकड़ में एक बड़ा पावर प्लांट लगा रही है, जिससे 4 लाइनें अभी फौरी तौर पर निकलनी है। एक लाइन जाएगी फतेहाबाद, एक जाएगी पाटना, एक जाएगी जींद, एक जाएगी सोनीपत। वो किसानों के खेतों से होते हुए गुजर रही है। और अभी मुख्य तौर के ऊपर ये जो भिवानी माध्यम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उपायुक्त महोदय को ये कहना है कि यहाँ मार्केट रेट तय करने के लिए पावर ग्रिड ने और सरकार ने कमेटियां बनाई थी गाँव में, जिसमें 3 वैल्यूअर लगाए थे। और जिन गांव के रेट अभी तक खुले हैं, कुछ गांव को छोड़ के वो बहुत ही कम है। मार्केट रेट में आज के दिन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से कोई भी किला घाट नहीं है, जबकि हमारे वहाँ शिवानी में तो सामने कुछ गांव में तो 35 लाख और 37 लाख तक का रेट लगा हुआ है। तो ये किसान ये कहना है कि जब तक हमारी वैल्यू सही नहीं लगेगी, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होगा, हम अपने खेतों में खंबे और तार नहीं डालेंगे। दूसरी हमारी ये मांग भी है कि ये जो दे रहे हैं इसका तारों का कॉरिडोर का वो 30% दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब पूरा किला प्रभावित हो जाएगा किसान का। दूसरी बात ये भी जिस खेत के अंदर एक बार एक खंबा कट गया, तार लग गए, वो भविष्य में कभी बिक नहीं सकता, वो कॉमर्शियल यूज हो ही नहीं सकता। उसके पड़ोस का किला अगर 2 करोड़ का जाएगा तो उसको 10 लाख और 20 लाख का भी नहीं खरीदेगा। इस मांग के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए। किसान जिनके खेतों में टावर लगने जा रही है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके मुआवजे के लिए, न्यायोचित मुआवजे के लिए आज इकट्ठे हुए। इन किसानों की मांग है कि उनको उनके वैल्यूअर को एक मौका दिया जाए ताकि वास्तविक कीमत लगाई जा सके बाजार मूल्य के हिसाब से। ये इलाका एनसीआर में पड़ता है और काफी जो है औद्योगिक क्षेत्र भी आता है कई जगह, ढाडम और उसके आसपास है। तो यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है और वो कीमत किसान को मिल नहीं रही, क्योंकि किसान की जमीन पर टावर लग जाएगा, तार खींच जाएंगे तो वहाँ वो ना तो बागवानी लगा सकता, ना ट्यूबवेल लगा सकता, ना कोई मकान बना सकता, उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए उनके वैल्यूअर के द्वारा कीमत निर्धारित की जाए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं के परीक्षा परिणाम में भी बेटियों ने गाड़े सफलता के झंडे। ICMAI ने सेना के तीनों अंगों के लिए CAT कोर्स का किया ऑनलाइन शुभारंभ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पैदल पहुंचे ऑफिस। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिया जा रहा 5 लाख रुपए तक का ऋण। बिजली टावर लगाए जाने को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।